भाई अगर तुम्हें जिम में 3 से 6 महीने हो गए हैं एंड तुम रोज़ जिम जा रहे हो, पसीना बहा रहे हो, बट तुम्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम तुम्हारे जिम में नहीं है। प्रॉब्लम तुम्हारे इन 3 गलतियों में जो तुम्हें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर तुमने इन 3 गलतियों को फिक्स कर लिया तो तुम अपने रिजल्ट्स को 10x कर लोगे। ठीक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग बात करते हैं सबसे पहले मिस्टेक की। वेट उठाना बट मसल फील नहीं करना। इस गलती से कहने का मतलब क्या है मेरा? तुम वेट उठाते हो, तुम वेट इंक्रीज़ करते हो, बट तुम उस वेट को करने के लिए अपने मसल को काम में नहीं लाते हो। मतलब तुम अपने मसल से नहीं उठाते हो ये वेट, और तुम फील भी नहीं करते हो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ईगो लिफ्टिंग, फॉर्म गलत, एंड माइंड मसल करेक्शन ज़ीरो तुम्हारा होता है। तुम्हें इन तीनों चीज़ों को फिक्स करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो ईगो लिफ्टिंग करना बंद कर दो। ठीक है, तुम किसी को दिखाने नहीं जा रहे जिम में कि आज मैं ये उठाऊंगा वो उठाऊंगा, क्योंकि तुम पहले से ख़त्म हो भाई। एंड तुम ईगो लिफ्टिंग करने के चक्कर में और ख़त्म हो जाओगे। सो इस गलती को सुधारो। दूसरी चीज़, फॉर्म सही करो अपना। ज़रूरी नहीं है दुनिया भर की एक्सरसाइज तुम जान गए एंड तुम कर रहे हो। अपनी फॉर्म को सही करो। यूट्यूब पे देखो कैसे कैसे लोग कर रहे हैं, एंड किसी अपने एक जिम में मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे कोई नई एक्सरसाइज पता लगती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेनर से पूछता हूँ, देखना मैं सही कर रहा हूँ, एंड मैं उसके सामने करता हूँ। मैं आसपास के जितने बंदे मतलब वर्कआउट कर रहे होते हैं मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया भाई मैं सही कर रहा हूँ। फिर वो बताते हैं कि हाँ भाई तू यहाँ पे सही कर रहा है, यहाँ गलत कर रहा है। सो मैं सीखता हूँ उससे, तुम्हें भी यही चीज़ करनी है। एंड थर्ड चीज़ है माइंड मसल कनेक्शन। तुम्हें फील होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ बर्न हो रही है। जिस दिन तुम चेस्ट मार रहे हो उस दिन तुम्हें फील होना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ बर्न हो रही है, तुम्हें फील हो रहा है। उसे कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। तो एक एक रैप्स, और एक एक रैप्स को एकदम स्लो फॉर्म में एंड फील करके मारो, तब जाके तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अपने मसल्स में टेंशन को ज़रूर फील करो। ठीक है। टेंशन कैसे फील होता है? जब तुम्हारे यहाँ फटती है, जब तुम्हारे मसल में बहुत ज़्यादा बर्न होता है। मैं तुम्हारे जॉइंट्स की बात नहीं कर रहा है। बहुत सारे लोग लेटरल एक्सरसाइज करते हैं अपने शोल्डर के लिए तो उनके जॉइंट में पेन होता है। भाई तुम्हारे जॉइंट में नहीं, तुम्हारे मसल्स में पेन होना चाहिए, तब जाके तुम्हें टेंशन फील होगा। एंड उसे कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन। सो हाँ, द सेकंड मिस्टेक इज़ प्रोटीन को कम लेना या ऑलमोस्ट ना के बराबर लेना। भाई तुम कहते हो तुम डाइट बहुत अच्छी ले रहे हो, तुम डाइट फॉलो कर रहे हो, और तुम प्रोटीन कहाँ से ले रहे हो? रोटियों से, चावल से, सब्जियों से। तुम सोच रहे हो भाई दिन के मेरे 30 ग्राम प्रोटीन ले लिया बहुत है। भाई सच में भाई तुम्हारी बॉडी अंदर से मर रही है प्रोटीन के लिए एंड तुम्हें मिल नहीं रहा है। तुम्हारी बॉडी को नहीं मिल रही है प्रोटीन, एंड तुम 6 के 6 दिन जिम पे ले जा रहे हो हफ्ते में। मैं भी तुम्हारी कंडीशन का ही हूँ। मैं इतने ज़्यादा प्रोटीन एफर्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं 6 दिन नहीं फैलता हूँ, मैं 4 दिन ही जाता हूँ इस टाइम। एंड मैं भी एक स्किनी हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा बल्क नहीं हूँ भाई। ठीक है। सो प्रोटीन को अपनी डाइट में वो करो, बढ़ाओ। तुम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो। वेजिटेरियन है तो मैंने बता दिया, दूध वगैरह जितने हो सके उतना डेयरी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो। प्रोटीन पाउडर ले सकते हो तो वो ले लो। एंड अगर नॉन वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो, सो तो अंडे में इन्वेस्ट करो। चिकन वगैरह ये सारी चीज़ें खा सकते हो, फिश वगैरह सब कुछ। इनमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होती है एंड इसमें हेल्दी फैट्स भी होते हैं। खास करके जो एग का बीच वाला यॉक होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। एंड अगर तुम एग ले रहे हो तो तुम बीच वाले यॉक को भी खाओ। ठीक है। एंड मेरे हिसाब से भाई कभी भी ये मत सोचो कि बॉडी वेट मल्टीप्लाई 1.5 1.6 इंटू प्रोटीन ग्राम। सब बेकार चीज़ है भाई। स्टार्टिंग में अगर तुम एक बिगिनर हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो भाई मुश्किल से 40 से 50 ग्राम स्टार्ट करो। ठीक है। एंड धीरे धीरे करके बढ़ाओ उस चीज़ को। तुम्हारा हाईएस्ट गोल होना चाहिए 80 से लेके 150 के बीच में। तुम्हारी अगर तुम्हारा बॉडी वेट ये है वो है, ठीक है, समझ रहे हो तुम? ये सब हर बंदे पे चीज़ नहीं होती ना भाई, कि बंदे का वेट इंटू 1.5 kg बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के केस में ये बेकार हो सकता है। एंड एक चीज़ याद रखो, जिम मसल तोड़ता है एंड प्रोटीन मसल बनाता है। सो तुम्हें यही करना है। तुम्हारी मसल का साइज़ तभी बढ़ेगा जब तुम्हें प्रोटीन मिलेगा बॉडी में। एंड मैंने बता दिया प्रोटीन तुम कैसे ले सकते हो। द थर्ड मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक इज़ रिकवरी तुम्हारी ज़ीरो है। तुम जिम रोज़ जा रहे हो, 3 महीने से 4 महीने से जिम जा रहे हो, बट तुम अपनी बॉडी को रिकवर करने का टाइम नहीं दे रहे हो। तुम रात को 11-12 बजे तक रील स्क्रॉल करते हो, फिर सुबह लेट उठते हो। एंड मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही थी 2-3 दिन से, अभी भी हो रही हैं, कि मैं सुबह उठता तो हूँ लेकिन मैं उठता नहीं हूँ। मीन्स अगर मैं 7 बजे उठ जाता हूँ तो मैं बेड से 8 बजे तक उठता हूँ। सो इस चीज़ को फिक्स करो एंड मैं भी फिक्स करूँगा इसे। बट उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत ये है ना कि भाई तुम रात को लेट सोते हो। सुबह लेट उठना मेरे हिसाब से दिक्कत वाली बात नहीं है, बट रात को लेट सोना इसमें तुम्हारी दिक्कत हो सकता है। स्पेशली अगर तुम जिम जा रहे हो, ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, अपने डाइट वाइट स्लीप व्लीप हर चीज़ों पे तुम ध्यान दे रहे हो, तो तुम्हें रात को फ़ोन नहीं चलाना चाहिए एंड सो जाना चाहिए इज्जत से। एंड अपनी पूरी 7-8 घंटे पेल के सो भाई। ठीक है। इससे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। स्पेशली अगर तुम टीनेजर हो, 13 से लेके 20 साल, 18 साल, 19 साल के हो, तो भाई तुम्हें तो अच्छे से सोना चाहिए।
कुछ भी हो भाई, तुम्हें सोना है। तो ये भाई तुम्हारे मसल टूटते हैं ना जिम में, एंड तुम न्यूट्रिशन देते हो उसको अपने किचन वगैरह में, बट रिकवर तो तुम्हारी असली वहीं पे होती है, बेड पे तुम्हारे। तुम बेड पे सोने से ही, अच्छी स्लीप लेके ही, तुम अगर टीनेजर हो तुम अपने बोन मास को बढ़ा लोगे, चौड़े हट्टे कट्टे चौड़े शरीर, हाइट वाइट, ग्रोथ हार्मोन, ये वो सब कुछ, हर एक चीज़ भाई बढ़ती है स्लीप से। अच्छी स्लीप अगर तुम लोगे रोज़ तो। देखो भाई, मैं वही लाइन कहूँगा कि जिम जाना हार्ड नहीं होता, बट एक सही तरीके से हर एक चीज़ को फॉलो करके जिम जाना हार्ड होता है। जिम तो भाई मैं जाता हूँ ना, मैं बहुत सारे लोग देखते हैं, मैंने बहुत सारे लोग देखा है जो जिम जाते हैं एंड उसके बाद वो आके मेरे सामने फास्ट फूड खा रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए ना तुम्हें बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। एंड बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा पेशेंस, कंसिस्टेंसी, सब कुछ लगती है भाई, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ लगती है। एंड इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, वो भी हम जैसे लोगों के लिए। एंड हमारे पास बहुत ज़्यादा तगड़ी लेवल की डाइट भी नहीं है, सो हमें सिंपल सिंपल चीज़ें करके जितना हो सके उतना ज़्यादा रिजल्ट को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए। सो हाँ, इन तीन चीज़ों को फिक्स करो एंड यू विल बी गेट बेस्ट रिजल्ट्स। सो तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।